पर्चा हम लोग आज रिलीज कर रहे हैं। ये पर्चा है एसआईआर का खतरा, लोकतंत्र पे खतरा, परिसीमन से होने वाले खतरे पे, और इसलिए हम जनता को बताना चाहते हैं कि एसआईआर को लेके सचेत रहे। ये झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से पर्चा है जो आज रिलीज हो रहा है। एसआईआर, परिसीमन, चुनाव आयोग पर कब्जा, मोदी सरकार का वोट चोरी का षड्यंत्र। ये वोट चोरी का षड्यंत्र है, हम ऐसा मानते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि समझे, सतर्क हो, संगठित हो और विरोध करें। एसआईआर का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं, इसके बारे में अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय नहीं लिया है। फिर भी निर्णय नहीं लेने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे देश में लागू किया है। अब तक 10 राज्य में और 3 यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है, हो गया, और बाकी भी हो जाएंगे। इससे पहले तो ये उम्मीद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ निर्णय देगा। निर्णय नहीं है फिर भी लागू है। ये बहुत ही रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंड ये निर्णय नहीं आने से बावजूद अभी इस फेज में जब अब तक जो हुआ एसआईआर, इसके वजह से 6.5 करोड़ लोग उनका वोट अधिकार खो गए थे। और ये 6.5 करोड़ लोग, आप छोटा नंबर मत समझिएगा, ये है, आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दुनिया में 80% से ज़्यादा, कम से कम 80% देश ऐसी देश है जिसमें 6.5 करोड़ या उससे कम आबादी है। और ये पूरा प्रक्रिया होने तक, पूरे देश में होने तक आपको मिलेगा 16.5 करोड़ पीपल विदाउट वोट इन दिस कंट्री। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कई देशों का आबादी को आप ऐसी पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं, बस इसका मतलब यह है। तो एंड ऑफ द एक्सरसाइज 16.5 करोड़ पीपल विल बी लूजिंग देयर राइट टू वोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ग्रेव। अच्छा, ईसीआई का एक मैनुअल है वोटर लिस्ट को कैसा आप रिवाइज कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं ये रिवीजन है, ये बिल्कुल नया वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं, ये रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि आपके पास एक वोटर लिस्ट है और इसमें से किसको निकालना है, कौन है, कौन नहीं है, कौन एब्सेंट है, कौन एब्सेंट नहीं है, कौन इधर से चले गए हैं, कौन मर चुके हैं, कौन हमारे नागरिक नहीं है, ये है। लेकिन ये लोग अभी जो कर रहे हैं, ये रिवीजन के नाम पर नया वोटर लिस्ट बना रहे हैं। इसलिए पीटर ने जो बोला है कि बंगाल में अभी 28 करोड़ लोग जिसने 26 में वोट दिया है, उनका एलिजिबिलिटी या ना एलिजिबिलिटी, इसके बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को वोट नहीं करने दिया। इसका क्या मतलब है? उनका नाम पुराना वोटर लिस्ट में है। अगर आपका नया जो वोटर लिस्ट आप बना रहे हैं उसमें नहीं तय किया, आपने न कर पाया, उसका जिम्मेदारी उन लोगों का नहीं है ना, आपका है। फिर भी उनको वोट नहीं करने दिया आपने, उसका क्या मतलब है? आप पुराना वोटर लिस्ट अभी जिंदा है या नहीं जिंदा है, वो तो बोलना है। रिवीजन है, अगर रिवीजन है तो ये एक्सरसाइज तो वो जिंदा रहना चाहिए। रिवीजन नहीं है, वो मर गए। हम तो नया वोटर लिस्ट बना रहे हैं,
वो तो ठीक है, लेकिन नया वोटर लिस्ट तो रही है ना, ये रिवीजन है बस। और एक झूठ बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ऐसी एक्सरसाइज 202 203 में हम किए थे, ऐसे बोल रहे थे ना। लेकिन हम जिंदा थे, हम वोटर थे 203 में, 202 में, 204 में। लेकिन आप देश में किसी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे उम्र का या 202 203 में जो वोटर रहे थे, उससे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप में से कम एक वोटर इतने सारे दस्तावेज दे करके किसी दफ्तर में जाके आपका एलिजिबिलिटी साबित किया क्या? नहीं किया ना। तो इसका मतलब क्या है? अभी जो चल रहा है एसआईआर, ये वो जो आप बता रहे हैं पहले किए थे, इसका और उसका संबंध भी नहीं है। और देखिए, ये एक गलती हम नहीं करना चाहे, नहीं करने का है। ये गलती ये है कि एसआईआर से किस पार्टी को मुनाफा मिलेगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, इसके बारे में मत सोचिए। एक पार्टी को मुनाफा मिल सकता है, एक पार्टी को नुकसान मिल सकता है, लेकिन एक इलेक्शन में मिल सकता है, 2 इलेक्शन में मिल सकता है। लेकिन इसका और गहरा कॉन्सिक्वेंसेस है इसका। ये क्या है? ये पूरा प्रक्रिया होने के बाद आपको भारत पे 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक वोट अधिकार के साथ होंगे, दूसरा वोट अधिकार खोए होंगे। दोज विथ फ्रैंचाइज, दोज विदाउट फ्रैंचाइज, दोज विथ वोटिंग राइट्स, दोज विदाउट वोटिंग राइट्स। 2 तरीके के लोग मिलेंगे। इसका मतलब यह है, कुछ लोग हमारे सियासत में भाग ले सकते हैं, कुछ लोग हमारे सियासत में भाग नहीं ले सकते। कुछ लोगों को हम सियासत में शामिल करेंगे, कुछ लोगों को बाहर रखेंगे। इसका नतीजा ये है, ये गहरा नतीजा है। एक इलेक्शन ये हारेंगे, एक इलेक्शन वो जीतेंगे, ये तो ठीक है, चलेगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ये है कि 2 तरीके के इंडियंस होंगे देश में, 2 तरीके के भारतीय होंगे हिंदुस्तान में। एक वोट अधिकार के साथ, एक वोट अधिकार नहीं है, खो गए हैं ये लोग। और इसका मतलब ये है कि कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन होंगे, कुछ लोग सेकंड क्लास सिटीजन होंगे, कुछ लोग हमारे देश में सब पा सकते हैं, कुछ लोग हमारे सियासत में कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ आप चाहे तो इधर ही रहिए, नहीं तो चले जाइए। आपको पूरा अधिकार इस मुल्क में नहीं मिलेंगे।